साबिक हुकूमत के दौर में मनपसंद डॉक्टर्स की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर्स की भर्ती के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से इजाज़त भी नहीं ली गई। भर्ती किए गए डॉक्टर्स को 108 मिलियन रुपए अदा किए गए। मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी की गई। 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि साबिक हुकूमत का दौर में मनपसंद डॉक्टर्स की गैर कानूनी भर्तियों का इंकशाफ हुआ है। डॉक्टर्स की भर्ती के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन से इजाज़त भी नहीं ली गई और भर्ती किए गए डॉक्टर्स को 108 मिलियन रुपए अदा किए गए हैं। मुद्दत मुलाजमत में तौसी भी की गई है, जबकि 2020-21 की ऑडिट रिपोर्ट में ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी आबी वसाइल का इजलास हुआ। चेयरमैन कमेटी जाम सैफुल्ला खान ने कहा कि मुल्क में सैलाब से निपटने के लिए क्या तैयारी की गई। वजारत आबी वसाइल ने बताया कि सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल होने के बायस भारत की तरफ से फ्लड का डेटा फ्राहम नहीं किया जा रहा। जहलों में अभी पानी कम है। चिनाब में बारिशों की वजह से हाई फ्लड है। डिटेल्स जान लेते हैं सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर सयाल से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी, कमेटी को बताया गया कि सिंध तास मुआहिदा जो है वो भारत ने मुअत्तल किया हुआ है, जिसके बाद भारत जो है पाकिस्तान के साथ ईस्टर्न रिवर्स का डाटा शेयर नहीं कर रहा और जो फ्लड कमीशन है वो अपने जराये से जो है मालूमात हासिल कर रहा है। फिलहाल मुल्क में जो है चिनाब में हाई फ्लड है, जबकि सिंध में लो फ्लड है और जो पिछले साल सैलाब से नुकसानात हुए थे उन सारों की जो है रिकंस्ट्रक्शन कर दी गई है। और एनडीएमए ने ये बताया कि अगर सैलाब आता है तो उसके लिए हिफाजती इकदाम किए गए हैं। पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो फॉल है इस टाइम और फिलहाल जो सैलाब की सूरत हाल है उसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल मुल्क में जो है कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आमिर सयाल। सुप्रीम कोर्ट में खुला के वक्त खातून को निस्फ हक महर वापस करने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने साबिक सरबराह शोबा तहकीक इस्लामी नजरियाती कौंसिल डॉक्टर इनामुल्लाह को अदालती मुआविन मुकर्रर कर दिया। एडवोकेट बाबर अवान भी अदालती मुआविन मुकर्रर। बाबर अवान ने कहा कि डॉक्टर खालिद मसूद को बेंच में देखकर अच्छा लगा, जिस पर जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा कि क्या बाकी जजिस को देखकर अच्छा नहीं लगा। इसी हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान से। जी कामरान, इस समात का तफसीली अहवाल बताइएगा। जी देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट के शरीयत अपीलेट बेंच में ये मामला लगा है जिसमें खातून जो है, कोई भी खातून शादीशुदा वो जब खुला लेती है तो उसको हक महर जो है वो पूरा मिलेगा या उसको आधा हक महर वापस करना होगा या इस पूरे हक महर से उसे दस्तबरदार होना होगा। इस नुक्ते पर इस शरई नुक्ते पर ये केस जो था ये सुप्रीम कोर्ट में आया है और इसके ऊपर जो है वो राय मांगी गई है। जितने भी उलमा कराम हैं उनसे एडिशनल एडवोकेट जनरल को यह हिदायत की गई है कि वो उलमा से राय लेकर अदालत को जमा कराएं। इस हवाले से अदालत का यह कहना था कि पंजाब ने एक कानून बनाया था, हुकूमत पंजाब ने, जिसमें यह कहा गया कि औरत अगर खुला ले तो महर का 50% हिस्सा जो है वो उसे वापस करना होगा, जबकि वफाकी शरई अदालत ने पंजाब का यह कानून जो है वो कलअदम करार दे दिया था। और इसमें यह कहा गया है कि कई ख्वातीन जो है वो इसमें इस कानून की वजह से या इस हक महर जो है इसकी अदायगी की वजह से वो इस्तेहसाल का शिकार होती हैं और बाज़ औक़ात उनको मजबूर किया जाता है कि वो खुला लें ताकि मर्द जो है वो उनको जो है वो उसकी अदायगी जो है हक महर की ना करनी पड़े। तो इसलिए इस शरई नुक्ते पर ये केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आया है और अब उलमा इकराम की राय जो है वो लेने की हिदायत की गई है और इसकी समाअत जो है अब वो गर्मियों की तातीलात के बाद दोबारा होगी। जस्टिस जमाल बंदोखेल की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच था जिसने इस केस की समाअत की। बहुत शुक्रिया कामरान खान।